भगवान श्री कल्कि के अवतार से पहले उनका मंदिर संभल में बन रहा है और उसका जो भूमि पूजन है, शिलान्यास है, वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करेंगे। हमारे साथ आचार्य प्रभु श्रम जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो कल्कि धाम बन रहा है, कल्कि मंदिर, उसकी क्या विशेषता होगी और किस तरह का कार्यक्रम ये होने जा रहा है? देखिए, पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में भगवान का होने वाला अवतार, कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार, वो संभल की पवित्र धरती पर होगा। ये पुराणों में लिखा है जी। पुराणों में लिखा है कि भगवान जहाँ आएगा, जहाँ भगवान को आना है, पुराणों की इस उद्घोषणा को आधार मानते हुए ये 18 वर्ष पूर्व संकल्प लिया गया था कि जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए। तो 19 फरवरी को वो शुभ दिन आया है। 19 फरवरी वो घड़ी है जब भगवान के होने वाले अवतार का धाम स्थापित हो रहा है। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और श्री कल्कि धाम की आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे सनातन के लिए गौरव का विषय। ये जो मंदिर होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगी, किस रंग के पत्थर से बनेगा और क्या विशेषता होगी? श्री कल्कि धाम लगभग 5 एकड़ में इसका भवन बनेगा। इसमें भगवान के 10 अलग अलग गर्भगृह, भगवान के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह एक ही धाम में, ये दुनिया में कहीं नहीं है। हर जगह भगवान के एक ही स्वरूप का गर्भगृह है। ये पहला ऐसा धाम होगा जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 स्वरूप के अलग अलग गर्भगृह होंगे। 9 अवतारों का दर्शन करने के बाद, भगवान के 9 स्वरूपों का दर्शन करने के बाद अंत में भगवान कल्कि का दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। ये पिंक गुलाबी पत्थर से बनेगा, जिस पत्थर से सोमनाथ का मंदिर बना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी पत्थर से श्री कल्कि धाम का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ है। और इसकी ऊंचाई शिखर की 108 फीट ऊंची होगी, 108 फीट होगा। 11 फुट पे इसका चबूतरा होगा और इसमें चारों तरफ 68 तीर्थों की स्थापना होगी। मध्य में शिवलिंग होगा। श्री कल्कि धाम लगभग 4.5 से 5 वर्ष में अपने स्वरूप को उपलब्ध होगा, पूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो जो गर्भगृह है, क्या उसकी परिक्रमा करने के बाद, भूमि पूजा करने के बाद शिलान्यास करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है कि शिलाओं की पूजन जी, शिलाओं का पूजन, फिर शिला स्थापित करना, उसके बाद गर्भगृह की परिक्रमा, फिर मॉडल का वो अवलोकन करेंगे, फिर वो मंच पे आएंगे, फिर वो अपना उद्बोधन देंगे। तो क्या इसके लिए जो विशेष शिलाएं हैं वो मंगा ली गई? जी, 9 विशेष शिलाएं आ रही हैं और 12 ज्योतिर्लिंग, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सब की मिट्टी आ रही है। अच्छा। और 9 नदियों का जल आ रहा है, गंगा का, जमुना का, कावेरी का, व्यास का, सतलज का, नर्मदा का, शिप्रा का। ये क्या प्रधानमंत्री जी कल्कि मंदिर के मॉडल का भी अनावरण करेंगे? हाँ, उसका अनावरण। मॉडल बन के तैयार हो गया है? हाँ, उसका स्वरूप बन के तैयार हो गया, वो रखा जाएगा जी। उसको उसका अनावरण करेंगे और फिर उसके बाद उद्बोधन करेंगे। प्रधानमंत्री जी का लगभग जो कार्यक्रम है वो 35 से 40 मिनट का रहेगा। शास्त्रों में जो पुराण है उनमें क्या लिखा है, वो एग्जैक्ट क्या लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान का अवतार जिस संभल में होगा उसमें 68 तीर्थ होंगे। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। यानी उसके दक्षिण दिशा में गंगा बहती होगी, यानी कि वो गंगा के उत्तर में स्थित होगा जी। उसमें 68 तीर्थ होंगे, तो 68 तीर्थ हैं। 24 कोस की परिधि में कहीं भी भगवान का अवतार होगा। तो ये पूरी जो भूमि है, ये श्री कल्कि भूमि है। जैसे भगवान मथुरा में आए, लेकिन लगभग 84 कोस में ब्रज भूमि है, ऐसे ही 24 कोस की परिधि को कल्कि भूमि माना गया है। तो कल्कि भगवान के आने से पहले उनका मंदिर बन रहा है और ये विश्व का पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का गर्भगृह होगा। भगवान के अवतार का, उनके स्वरूप का हर जगह एक गर्भगृह है।
भगवान राम के मंदिर में जाइए तो भगवान राम स्थापित जी, भगवान कृष्ण के में भगवान कृष्ण स्थापित हैं, माँ भगवती के में दुर्गा जी हैं, हनुमान जी के में हनुमान जी हैं, बाकी सब अलग हर अलग। जिस भगवान का मंदिर है उसी का गर्भगृह है। लेकिन ये श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है कि इसमें भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भ हैं। अलग अलग और पुराणों में इसका उद्घोष है कि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कि संबल नामक ग्राम में, संबल नामक स्थान पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार, अंतिम अवतार विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेगा। तो जहाँ भगवान अवतार लेगा, जहाँ भगवान आएगा, उसके आने से पहले ही भव्य कल्कि भगवान के बारे में क्या लिखा गया, क्या चित्रण हुआ है, क्या वर्णन हुआ है? पुराणों में वर्णन है कि भगवान कल्कि का जो अश्व होगा वो श्वेत होगा, श्वेत रंग के, है ना, देवदत्त नाम के घोड़े पर विराजमान होंगे, और भगवान बृहस्पति आकर के शिक्षा उनको देंगे, ज्ञान देंगे, और भगवान परशुराम उनको शस्त्र देंगे। तो ये सब वर्णन है। और माँ वैष्णो देवी पत्थर से पद्मा के रूप में प्रकट होकर उनका वर्णन करेंगे। तो ये कल युग के अंत में आएंगे या शुरुआत में आएंगे, जो उनका अवतार होगा वो कब होगा? देखिए, काल गणना के मुताबिक इसका कोई उद्घोषणा नहीं है, नक्षत्र लिखे गए हैं। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्ठ बृहस्पति एक राशो तदा भक्ति तत्कृतम संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कि इस नक्षत्र में जब इस तरह से ये काल गणना होगी तो भगवान अवतार लेंगे। अब भगवान कब आएंगे ये उनका फैसला है, हमारा काम है उनको पुकारना, हम पुकार रहे हैं, हमारा काम है उनके काम करना। तो भगवान जब आएंगे हम तो पुकार रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो चुका है, और जो है कल्कि मंदिर जो है भगवान कल्कि का जो है वो उसका शिलान्यास होने जा रहा है 19 फरवरी को। देखिए, 2024 आध्यात्मिक जगत में धार्मिक दृष्टिकोण में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ वर्ष होगा कि जहाँ भगवान आया वो मंदिर पूर्ण हो गया अयोध्या में, जहाँ भगवान आएगा वो मंदिर शुरू हो रहा है, वो धाम शुरू हो रहा है। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि वो 19 फरवरी 2024 को श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह के साक्षी बने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कल्कि भगवान के बारे में और कल्कि धाम मंदिर के बारे में हमें डिटेल में बता रहे थे, समझा रहे थे। और ये एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, और जो कल्कि धाम मंदिर है वो यहाँ पर उसका शिलान्यास होगा। और ये सामने जो जगह है ये गर्भगृह मुख्य जो है वो रहेगा, जो भगवान कल्कि का मंदिर बनने जा रहा है उसका जो गर्भगृह है वो ये जगह है। यहाँ पर भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों की जो गर्भगृह हैं वो अलग अलग बनाए जाएंगे, और ये विश्व का अपनी तरह से एक अलग मंदिर होगा। और इसकी विशेषता ये होगी कि जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है, तो इस मंदिर का निर्माण भी गुलाबी रंग के पत्थरों से किया जाएगा। वैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, संभल।